नमस्ते, जय श्री राम। देखिए साहब, ये एक सच है कि इंसान को ऊपर वाले ने कुछ इस तरीके से बनाया है कि इंसान जो कुछ भी चाहे ना, वो अपने इस जीवन में हासिल कर सकता है। और बहुत से लोग इस बात को जानते हैं और उससे भी कहीं ज़्यादा लोग आज भी ऐसे हैं जो इस बात से बिल्कुल भी अनभिज्ञ है। उन्हें बिल्कुल पता नहीं है कि अपनी चाहत को पूरा कैसा किया जाए, ऐसे सपनों को कैसे पूरा किया जाए। वो सारी चीज़ें, चाहे वो दौलत, पैसा, नौकरी, प्यार, वो कुछ भी, जो कुछ भी आपकी चाहत हो, उसे पाने का क्या तरीका है, ये बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी नहीं जानते। जी हाँ दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कि कैसे हम इस भौतिक जगत में थोड़ा सा अवेयर होकर अपने जीवन के 4 मुख्य आयामों को थोड़ा सा ध्यान में रखकर, थोड़ा सा समझदार बनकर, थोड़ा सा जागरूक रहकर हम उन चीज़ों को पाने का अगर हल्का फुल्का भी प्रयास करें ना, तो चीज़ें अपने आप होने लगती है। और ये एक सच है। जी हाँ, ये एक सच है, क्योंकि हम भौतिक जगत में कोशिश तो बहुत करते हैं किसी भी चीज़ को पाने की। हम बॉडी के लेवल पर, शरीर के लेवल पर हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं साहब, परंतु हम सिर्फ शरीर के लेवल पर ही मेहनत करते हैं। और जबकि बाकी के 3 आयाम और हैं जिसके बगैर हम उस चीज़ को नहीं पा सकते साहब जो हम पाना चाहते हैं। अगर हम उन 4 आयामों को एक ही दिशा में मोड़ दें और उसे कुछ समय तक उसी एक पॉइंट पे, उसी एक दिशा में बनाए रखें, तो निश्चित तौर पे आपकी हर एक विश पूरी होती है। आपके लिए परिस्थितियां अपने आप ऐसी बनने लगेगी कि आपका वो सारा सपना पूरा हो जो आप चाहते हो। आपको वो हर चीज़ मिलेगी अपने आप जो आप चाहते हो। आपको सिर्फ मेहनत करनी है और साथ में अवेयर रहना होगा आपके बॉडी के दूसरे आयामों के लिए, जिसे हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सर, हम में से बहुत से लोग सिर्फ शारीरिक तौर पर मेहनत करते हैं और ये सोचते हैं कि यार ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हमें ज़्यादा मिलेगा, परंतु सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं होता। मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, हमें और भी चीज़ों को समझना होगा ताकि वो सारी चीज़ें हमारे लिए घटित हो जो हम सच में चाहते हैं, जिसके हम दिन रात सपने देखते हैं। देखिए सर, भौतिक जगत में जो कुछ भी आपको दिखता है ना, वो हमारे जीवन के 4, इसके अलावा 3 मुख्य आयाम है, उसका ही स्वरूप है भौतिक जगत, वास्तविक जगत। हम पहला मानसिक जगत, भावनात्मक जगत और आध्यात्मिक जगत, इन तीनों का ही वास्तविक स्वरूप है भौतिक जगत। आप भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से उस चीज़ को अपने कब्जे में अगर देखते हैं और आप मन से, भावनाओं से, पूरी ऊर्जा से अगर सच में ऐसा महसूस करते हो कि आप किसी चीज़ के, किसी नौकरी के, अपने प्यार के, ज़्यादा पैसे के, समृद्धि के सच में हकदार है, और अगर आप ये महसूस करते हो कि आपको सच में वो चीज़ें मिल चुकी है या फिर वो मिलेगी जो आप चाहते हो, बस आपको पूरा यकीन होता है। बहुत से मामलों में ये होता है साहब, हम फिजिकली तो, शारीरिक तौर पे तो बहुत मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, परंतु हमारा मन ही हमारा दुश्मन हो जाता है। हमारा मन संदेह करने लगता है, हमारा मन सवाल करने लगता है, पता नहीं हमारे साथ होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मेरे को वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सारी खुद के मन की बनाई हुई जो दुविधा है या जो दोमयता के भाव है, वही हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। और मन की वजह से ही हमारा मन हमेशा शंका व्यक्त करने लगता है कि पता नहीं यार मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर सीधा सीधा एक आसान भाषा में सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा साहब, जीवन के 4 आयामों को अगर एक ही दिशा में, एक ही विचार पर आप बनाए रखते हैं और तटस्थ पूरे इरादे के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरी अंतर आत्मा से इन 4 आयामों को आप किसी एक चीज पे लगाते हैं, तो निश्चित तौर पे वो चीज आपके कब्जे में होगी। फिर चाहे वो चीज कितनी ही बड़ी हो या फिर इतनी छोटी कि आपको दिखाई भी न दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
जी हाँ, आप भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से उस चीज़ को अगर अपने कब्जे में देखते हो और आप ये महसूस करते हो कि आप सच में आप उस चीज़ को ऐसा महसूस करते हो जैसे पाने के बाद आप उसके प्रति कैसे भाव रखोगे, आप उसको लेके कितना खुश होंगे, आप वो खुशी महसूस करोगे। यहाँ पर आपको हो सकता है ये पागलपन लगे या फिर थोड़ा नाटकीय अंदाज लगे, परंतु सच में अगर आप अपने जीवन के इन चारों आयामों को एक ही दिशा में व्यवस्थित रूप से कर देते हो तो निश्चित तौर पर प्रकृति अपने आप आपके लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगी कि आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। आपको खुश रहना पड़ेगा, आपको अपने मानसिक जगत में ये विचार चलाना पड़ेगा जानबूझकर कि आप उस चीज़ को पाने के बाद कैसा महसूस करोगे। अपनी भावनाओं में उस खुशी को महसूस करना पड़ेगा, अपने माइंड मैपिंग में, जो कि अपने आप चलता रहता है। देखिए साहब, हमारे दिमाग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें विचार अपने आप आते रहते हैं और हम लोग दिन में कई बार, 24 घंटों में कई बार जानबूझकर हम उन चीज़ों के बारे में कितनी बार सोचते हैं। आप खुद विचार कीजिए, कितने देर तक हम सोचते हैं अपनी चाहत के बारे में, 10 मिनट, 15 मिनट या फिर 1 घंटा, परंतु बाकी के घंटों में क्या होता है, नकारात्मक चीज़ों के बारे में ही सोचते हैं। जानबूझकर अनजाने में हम ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमें नहीं चाहिए, जबकि सच में जो हमें चाहिए ना, उसे सोचने में हमारे दिमाग में संदेह पैदा होता है और फिर प्रकृति हमारे लिए वही संदेह और भी ज़्यादा हमारे राह में मुश्किलें खड़ी कर देती है। इसके जिम्मेदार हम खुद है साहब, क्योंकि हम पहले अपने मन के स्तर पर अपने मन को इतना संगठित नहीं कर सकते, इतना ऊर्जावान, इतना चेतन और इतना जागरूक नहीं बना सकते कि भैया हम अपने मन को अपने विचारों पर चला सके, हम अवेयर होकर अपने जीवन को जी सके। आपको थोड़ी सी अवेयरनेस अपनानी पड़ेगी, थोड़ी सी समझदारी के साथ काम करना पड़ेगा। अपने जीवन के इन चारों आयामों को आप एक बार पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मन से, पूरे प्राणों से अगर एक ही दिशा में लगा ले तो आपको निश्चित रूप से वो सारी चीजें मिलेगी जिसके आज दिन तक आप सिर्फ और सिर्फ सपने देखने आए हो। जी हाँ, थैंक यू।